एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये मैं बिल्कुल नहीं पूछने वाली क्योंकि आपको कमेंट में मुझसे पूछना होगा कि मैं कैसी हूँ। तो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है अकाउंट्स की क्लास का पहला दिन। किसकी अकाउंट्स की क्लास का? 12th की अकाउंट्स की क्लास का पहला दिन। धीरे धीरे हम सभी पोर्शंस को कवर करते जाएंगे और जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स हमारी 12th क्लास में होंगे वो सभी मैं वन बाय वन आपके साथ कवर करूंगी। तो वीडियो में बने रहना और ज़रूर मुझसे डाउट कमेंट करके पूछना। तो ये है अकाउंट्स का पहला चैप्टर, फंडामेंटल अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसके बेसिक टर्म्स क्या होते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं। तो चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 11th क्लास में हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक ही बंदा होता था, वही पैसे लगाता था, वही सारे लॉसेस भी झेलता था, वही सारे प्रॉफिट्स भी गेन करता था। तो क्या है? सिंगल फर्म विद सिंगल ओनर, राइट। और उसके साथ क्या होता था? लिमिटेड कैपिटल होती थी उसकी क्योंकि एक ही बंदा है। लिमिटेड स्किल्स होती थी क्योंकि और उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए लोग नहीं होते थे। और लिमिटेड रिस्क भी होता था भाई, मोर रिस्क एंड मोर प्रॉफिट, यही तो हम सीखते हैं अकाउंट्स में। और लिमिटेड ग्रोथ, यानी कि एक ही बंदा है तो ग्रोथ भी उतनी ही होगी। अगर बहुत सारे बंदे होंगे तो आइडियाज़ भी बहुत होंगे और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होगी। और अब हम 12th में पढ़ेंगे कि भाई पार्टनरशिप क्या होता है, यानी कि एक से ज़्यादा बंदे जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे वो बिजनेस ग्रोथ करता है। तो चलिए सीखते हैं। पार्टनरशिप यानी कि सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये फुल फॉर्म याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमें क्या कहता है? पार्टनर्स इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैज एग्रीड टू शेयर the profit and losses of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जो पर्सन होते हैं वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करते हैं। ठीक है। अब ये उनके अकॉर्डिंग होगा कि भाई वो कितने कितने रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, या इक्वली शेयर कर रहे हैं, या कैसे शेयर कर रहे हैं, वो डीड में लिखा होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हु कैन बी अ पार्टनर? पार्टनर कौन कौन बन सकता है? एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के, इनको छोड़ के सभी कोई पार्टनर्स बन सकते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जिनको हमें छोड़ना है? माइनर, यानी कि जो 18 मतलब 18 साल से जो कम लोग हैं वो पार्टनर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, वो ये कि भाई जो 18 साल के हैं वो पार्टनर तो बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो प्रॉफिट्स के लिए बनेंगे। प्रॉफिट्स के लिए बनेंगे, उनका लॉस में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। यानी कि जो माइनर है, अंडर 18 है, वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनरशिप में आएंगे, अदरवाइज लॉसेस के लिए उनका कोई भी हाथ नहीं होगा। और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, भाई कोई पागल बंदा थोड़ी ना पार्टनर बनेगा। तुम बनाओगे क्या किसी पागल बंदे को पार्टनर? बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, और जो जिस पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उसको कोई पार्टनर बनाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहेगा, नहीं तो उसकी कंपनी ही डूब गई। तो ये 3 बंदे ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्या है भाई? हाउ मेनी पार्टनर कैन बी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई पार्टनर है तो कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर एटलीस्ट 2, यानी कि 2 पार्टनर्स तो होंगे ना, तभी तो इसका नाम पार्टनर है। तो 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है। और अगला क्या कहता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये पूरी फुल फॉर्म आप लिख लेना, जल्दी से नोटबुक में नोट भी करते रहना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि पूरी अकाउंट्स हमारी 12th की इसी टॉपिक पे बेस है। तो ये एक तरीके से बेस है, यानी कि नींव है। तो नींव जितनी सॉलिड होगी तो बिल्डिंग तो ऑफकोर्स सी बात है सॉलिड बनेगी। तो अगर आपने एक एक टॉपिक मेरे साथ कवर किए हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप एग्जाम देंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। भाई पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ओके।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें क्या कहता है कि भाई इसमें तो डिफाइन ही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं, नॉट डिफाइन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए वो बताया है हमें द रूल ऑफ 10 ऑफ कंपनीज, यानी कि वो ये कहता है कि जो 50 हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो वो ये कहता है 50 एज पर द रूल ऑफ कंपनीज मिसलीनियस रूल 2014। ये हम शेयर कैपिटल में पढ़ेंगे, तो आप इसको याद रखना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब भाई पार्टनर्स बन गए, भाई चीज़ें डिफाइन हो गई कि क्या क्या हो सकता है क्या क्या नहीं हो सकता। भाई अब पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे खुद के राइट्स हैं ऐसे पार्टनर्स के भी राइट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से राइट्स हैं चलिए देखते हैं। ओके, सो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। भाई दो पार्टनर हैं, जाहिर सी बात है उनको पार्टिसिपेशन होगा कि वो मैनेजमेंट, जो भी बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट है उसमें वो उनका राइट होगा, ठीक है। और सेकंड है राइट टू बी कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर्स, यानी कि जब भी कोई भी कुछ भी डिस्कस किया जाएगा भाई उनसे कंसल्ट किया ही जाएगा, उनका पार्टिसिपेशन पूछा जाएगा। थर्ड क्या है, every partners right to share profits losses with others in the agreed ratio। भाई जाहिर सी बात है पार्टनर बने हैं तो पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बने हैं। अब जो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी होगा, तो यानी कि जो भी पार्टनर्स होंगे उनको राइट होगा प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में एग्री करने का, यानी कि जो भी उनके रेशोज होंगे, जो भी डिसाइड किया जाएगा कि भाई हम इतने इतने रेशो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो वो दोनों पार्टनर्स की सहमति होनी चाहिए। फोर्थ है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। ओके, सो कभी कभी किसी कंपनी में क्या होता है कि दो पार्टनर्स हैं तो एक को सभी चीज़ों से वंचित रखा जाता है। तो यहाँ पर लेकिन हमारी पार्टनरशिप एक्ट कहती है कि भाई राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि सभी पार्टनर्स को अकाउंट्स के इंस्पेक्ट करने का हक है और साथ ही साथ उसको राइट है एक एक कॉपी रखने का, यानी कि जो भी अकाउंट्स की चीज़ें बनती जा रही हैं, जो भी कुछ होता जा रहा है बिजनेस में, उसकी एक कॉपी वो सब पार्टनर्स अपने अपने पास रख सकते हैं। फिफ्थ क्या है, राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। इंटरेस्ट यानी कि हम आगे पढ़ेंगे कितने कितने टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो भाई जितने भी टाइप्स के इंटरेस्ट होंगे उस पर डिसीजन लेने का सभी पार्टनर्स का हक होगा, ठीक है। और राइट टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई किसी भी नए पार्टनर को अगर आप ऐड कर रहे हो अपनी टीम में तो जाहिर सी बात है जो हमारे पिछले पार्टनर्स हैं उनसे हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उनको किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन है तो बंदा पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आ सकता है। इसीलिए राइट टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओके, एंड आफ्टर गिविंग नोटिस, यानी कि नोटिस देने के बाद अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। वो पार्टनर फर्म से रिटायर ले सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप पहले अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखते हैं, तभी आप उस कंपनी से रिजाइन लेते हैं। सेम इसी तरीके से आपको एक नोटिस देना पड़ेगा अगर आप किसी कंपनी के पार्टनर हैं, फिर आप रिटायर आराम से ले सकते हैं। तो ये हैं कुछ राइट्स जिसको आप अपनी कॉपी में अच्छे से शानदार तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत से ये सारे नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला ये भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, कम से कम 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाता है, ठीक है। तो आज की पूरी क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसी यही है, मतलब यही होने वाला है। और इसी टॉपिक के बेस पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है, वो आगे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, लेकिन जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे नहीं वो क्वेश्चन सॉल्व आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये है भाई पार्टनरशिप डीड। कुछ भी बनता है, कोई भी चीज़ होती है, एक नोटिस होता है, ठीक है भाई, चाहे आपकी मार्कशीट हो कि आप कहीं एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन लेटर, जॉब लेटर, सब एक नोटिस होता है।
एक पेपर होता है, सेम इसी तरीके से पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप डीड होती है। अब इसका क्या मतलब है, अब कभी कभी एग्जाम में उसको बोल देगा, ये पार्टनरशिप डीड की जगह पे उसको बोला जाएगा रूल्स एंड एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि क्वेश्चन को घुमाने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो ये वाला नाम भी यूज कर सकता है। और साथ ही साथ क्वेश्चन ये भी बोल सकता है नोन, मतलब ये पार्टनरशिप जो डीड होती है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसकी जगह पे ये दोनों चीजें यूज की जा सकती है। भाई ये तो रही पार्टनरशिप डीड की बात कि भाई किसी कंपनी में दो पार्टनर आए, उन्होंने अपने यहाँ एक नोटिस तैयार किया कि भाई हम ऐसे 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 अपना रेशो और अपना लॉस शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना देंगे, इतनी इतनी कैपिटल लेकर आएंगे। तो ये तो उन्होंने लिख दिया पार्टनरशिप डीड में, तो वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन तब क्या होगा जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं रहेगी, यानी कि रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो रूल्स क्या होंगे, और ये जो रूल्स हैं ये है वो रूल्स, और पूरे के पूरे फिक्स हैं, चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत ये सारे रूल्स बनाए गए हैं, जिस भी बंदे के पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो ये सारे रूल्स वहां पे फॉलो किए जाएंगे। अब ये कौन कौन से रूल्स हैं, चलिए देखते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर। कैपिटल क्या होती है, आई नो ये बहुत बेसिक सवाल है। कैपिटल का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी पार्टनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी वो पैसा लेकर आया बिजनेस में लगाने के लिए उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब कैपिटल वो लेकर आया, अगर वो पैसा किसी बैंक में रखता तो जाहिर सी बात है उसको उस पर इंटरेस्ट मिलता। तो भाई फर्म ये कहती है कि आपने हमें पैसा दिया है तो हम आपको इस पर इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर उसके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड टू द पार्टनर, यानी कि कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं दिया जाएगा जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। और दूसरा क्या है, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगेन ड्राइंग्स क्या होती है भाई बच्चा, ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग आपने पढ़ा होगा। ड्राइंग का मतलब होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल दे रहा है, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। अब उसने पैसा निकाला तो जाहिर सी बात है उसको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट तभी पे करेगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट नहीं लिखा है तो मतलब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स, यानी कि इसमें भी हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अब तीसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली। भाई अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो जो भी पार्टनर्स है वो अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वल इक्वल डिवाइड करेंगे, ठीक है। रेम्यूनरेशंस क्या होती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में सैलरी, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम मनी, इन सब चीज़ों की जगह पर रेम्यूनरेशन के बारे में लिख दिया जाता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये होता क्या है। तो देख लो, इसका मतलब होता है सैलरी, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब जो भी आपने ओवर टाइम किया है उसका पैसा जो भी आपका बनता है। यानी कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम विल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होंगी, भले ही वो कितना भी ओवर टाइम करे, नहीं होंगी तो नहीं होंगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नंबर का सवाल हमेशा आता है, और जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पार्टनरशिप डीड किसी किसी में नहीं होगी, तो यही सारे रूल्स उसमें फॉलो किए जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम। इसको हमें पे करना ही करना पड़ेगा क्योंकि ये लोन है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि आप कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे सिवाय लोन के, और लोन का जो पर एनम जो उसका परसेंटेज है, यानी कि 6% के हिसाब से आप अपना लोन पे करेंगे बैंक को, ठीक है। और कुछ भी आपको पे नहीं करना, छोटा छोटा बता देती हूँ भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करना, और जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली डिवाइड होंगे। सैलरी, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम मनी, ये कोई कुछ किसी भी पार्टनर को अलाउ नहीं होगा। और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है वो 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो अब ये बहुत ही शानदार टॉपिक था, मैंने आपसे क्वेश्चन की बात कही थी, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ताकि आप अपनी नोटबुक को अच्छे अच्छे से सजा कर उसमें लिख सको, ताकि आपको आने वाले टाइम तक याद रहे। तो अभी जो आपने इंडियन पार्टनरशिप डीड पढ़ा उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा है,
अमर, ललित एंड चारू, ठीक है। अमर, ललित, ओ पेन चेंज कर लेते हैं भाई, ब्लैक ब्लैक हो रहा है पूरा का पूरा। ओके, अमर, ललित एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है भाई, ये तीनों पार्टनर्स हैं। एंड दे डोंट हैव अ पार्टनरशिप डीड, इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। अभी हमने पढ़ा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या क्या करते हैं, वही हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं भाई इन तीनों पार्टनर्स को। अमर, अमर हैज इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर्स पार्टनर, ओके, मतलब अमर ने दोनों पार्टनर्स के मुकाबले ज्यादा कैपिटल को इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। एंड आस्क्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, बट ललित, चारू डू नॉट एग्री विद हिम। ओके, तो अभी हमने इंडियन पार्टनरशिप डीड में क्या पढ़ा था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम किसी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज नहीं करते हैं, मीन्स अलाउ नहीं करते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में करके बताओ मुझे, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देंगे? अगर इसकी कैपिटल उन दोनों की कैपिटल से ज्यादा है तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको देंगे या नहीं? इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, पहले का आंसर। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। ललित डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडिंग द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। यानी कि भाई जो ललित भाई साहब है हमारे, उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया है, ओवर टाइम किया है, अब वो अपने ओवर टाइम पर 5,000 रुपए पर महीने का चार्ज कर रहे हैं या ऐसा मांग रहे हैं। लेकिन जो हमारे दो भाई लोग और हैं वो इस बात पे एग्री नहीं है। सीधी सी बात है, इंडियन पार्टनरशिप डीड हमें क्या कहता है कि अगर अगर इन द एब्सेंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप डीड भाई कोई भी बोनस, सैलरी एंड कमीशन नहीं मिलेगा, फिर भले ही वो कितना भी ओवर टाइम कर ले बंदा। ठीक है, चारू डिमांड्स, भाई चारू ने कुछ डिमांड किया, देख लेते हैं क्या किया है। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000, यानी कि उसने कोई 50,000 रुपए का लोन लिया है, गिवन बाय हर 12% पर एनम। यानी कि भाई जो चारू है, चारू उसने 50,000 रुपए लोन लिए हैं, अब वो ये कह रही है कि मैं 12% पर एनम के हिसाब से उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे करूंगी। तो इंडियन पार्टनरशिप डीड जब नहीं होता है तो वहां पे क्या रूल अप्लाई होता है भाई, जो लोन होगा वो 6% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। तो 50,000 का 6% निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 50,000 6/100, जल्दी से बताओ क्या आएगा, 3,000 रुपए। भाई 6% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। भाई चारू मैडम को बता दो कि भाई यहाँ पे कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो भाई हम इन द एब्सेंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप डीड जो कहता है हम वही रूल फॉलो करेंगे, यानी कि 6% के हिसाब से हम इसको लोन पर चार्ज मतलब इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, और अब फोर्थ है अमर विड्रॉ, भाई पैसा निकाल लिया इसने, विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर द पर्सनल यूज। ललित, चारू डिमांड्स दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम हिम 10% पर एनम। भाई अमर भाई साहब ने पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, पर्सनल यूज। भाई उसने 10,000 रुपए निकाले हैं, ठीक है, लेकिन जो दो बंदे और हैं उनको इस चीज पे ऑब्जेक्शन है, वो ये कह रहे हैं कि भाई तुमने पैसा निकाला है तो तुम अब 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करोगे। हमने इन द एब्सेंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप डीड में क्या पढ़ा है कि भाई ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता, वो हम पार्टनर्स को पे करते हैं। ना ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे पार्टनर्स को और ना ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। ठीक है, और तो यहाँ पर भी कैंसिल, कोई भी चार्ज नहीं होगा इन द एक्ट ऑफ 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। फिफ्थ क्या कह रहा है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम्स, यानी कि इन सभी क्लेम्स को सॉल्व करने से पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो था भाई 50,000 का। अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द इक्वल कैपिटल रेशो। ठीक है, कैपिटल रेशो यानी कि जो भी उनकी कैपिटल है उनके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट शेयर करने को कह रहा है। तो भाई अमर ने वेयर इज अमर, अमर
अमर ने भाई ज़्यादा पैसे लगाए होंगे, ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी पार्टनरशिप डीड थी ही नहीं। तो पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो प्रॉफिट हमारा कैसे डिवाइड होता है? इक्वली। कोई मतलब नहीं है कि कैपिटल आपने कितनी भी इन्वेस्ट की हो, ठीक है। तो 50,000 इसका प्रॉफिट आया है सारे क्लेम्स को हटाने के बाद, यानी कि इंक्लूड करने के, मतलब ये सभी क्लेम्स नहीं हुए थे तब इसका 50,000 प्रॉफिट था। लेकिन हमें लोन पे किया था 3,000 का, याद है, यानी कि 50,000 में से -3,000 47,000 डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि ये तीनों इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। इक्वली मतलब 1:1:1, ओके। इक्वली डिवाइड कर लेंगे, तो जल्दी से इक्वली डिवाइड करके बताओ कि अमाउंट क्या आया है पर पर्सन, ओके। तो आखिरी क्वेश्चन ये है, ललित वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर। भाई ललित भाई साहब अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एज अ पार्टनर, बट चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। हमने पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो क्या पढ़ा है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में ये पढ़ा है कि भाई कोई भी पार्टनर अलाउ नहीं होगा अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो कोई भी माई का लाल हमारी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये था आज का पूरा लेसन। आशा है कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और काफ़ी बेहतरीन और शानदार सवाल है जिसको अगर आपने एक बार कर लिया भाई, दिमाग में बैठा लिया, तो आगे की जो आपकी चैप्टर्स हैं वो काफ़ी बहुत इजी होने वाले हैं। इसीलिए इनको अच्छे से लर्न करना है और साथ ही साथ नोट्स बनाने हैं ताकि वो आपके पास सिक्योर रहे। जब आप रिवाइज करें तो आपको 1 सेकंड के अंदर याद हो जाए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। भाई पार्टनरशिप क्या होती है? ओके, कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं? पार्टनर, और हाउ मेनी पार्टनर्स? कैन बी, ओके। और पार्टनरशिप डीड क्या होती है भाई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की क्लास का, ठीक है। पार्टनरशिप डीड ये ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। और भाई राइट्स ऑफ पार्टनर्स, भाई पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होते हैं ये पूछा जा सकता है, 3 नंबर का कम से कम, ओके। और फिर हमने एक बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपकी बुक में बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं, आप उनको एक बार देख लेना, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के ऊपर, जिससे आपको काफ़ी इजी हो जाएगा समझने में। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आने वाली क्लासेस में ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहेंगे और साथ ही आपका सिलेबस भी कवर होता रहेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।